নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে চাগে। মই কেতিয়াবা ফকতীয়া ভিডিঅ' দিওঁ, আপোনালোকক নিশ্চয়সমূহ ভাল লাগে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে। কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যিসকল অভিনয় কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো। পৰিণীতা বৰঠাকুৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, অসমীয়া বহুত কেইখন তেওঁ ছবি কৰিছে, যেনে দ্য আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড নামৰ ছবিখন জুবিন দাৰ লগতো কৰিছে, আৰু বহুত কেইখন অসমীয়া ছবি কৰিছে তেওঁ। আৰু কেইদিনমান আগতে এগৰাকী শিল্পীয়ে ছুইচাইড কৰিছিলে। কিহৰ কাৰণত কৰিছিলে আপোনালোকে হয়তো নিউজসমূহ চাই গম পাইছে। যদি নাই পোৱা মই অলপ আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এগৰাকী শিল্পীয়ে যেতিয়া নিজক অভিনয় নিজৰ কাম বুলি ভাবি লয়, সেই শিল্পীগৰাকী কাম যেতিয়া বন্ধ হৈ যায়, তেওঁ চলিবলৈ দিগদাৰ হোৱাৰ ফলত সেই শিল্পীগৰাকীয়ে ছুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে। তেওঁ লাষ্ট ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ষ্টৰি দিছিলে, সকলো শেষ হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছত তেওঁ ছুইচাইড কৰি দিছে। চ' বন্ধুসকল, মেইন ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই এতিয়া জনাবলৈ, পৰিণীতা বৰঠাকুৰ মুম্বাইৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠিয়াইছে, যে যিসকল ফিল্মি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিবলৈ যিসকল আগ্ৰহী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো পৰিণীতা বৰঠাকুৰ কি কৈছে অলপ শুনি লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ আহক। আৰু এনে টাইপৰ অসমীয়া ফিল্মি গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। Hi everyone, so this is a very impromptu video. मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐप में, और मैंने देखा कि एक लड़की जो कि एक्ट्रेस है उसने सुसाइड किया है, और इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले भी हमें पता चला है 2 ऐसे केसेस। तो मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिन लोगों ने ये सोचा है, ये प्लान किया है कि फ्यूचर में वो एक्टिंग करना चाहते हैं, या तो मुंबई आके एक्टिंग लाइन में ट्राई करना चाहते हैं। वैसे मैं ऐसे लेक्चर देने में इतनी अच्छी हूँ नहीं, पर फिर भी पिछले 2 हफ्तों से मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मैं बोलना चाहती हूँ कुछ, और आज तो मतलब आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, तो इमीडिएटली मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। सो द थिंग इज़ दैट ये उन लोगों के लिए है जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग मुंबई आना चाहते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ प्रिपेयर्ड होकर आए। मैं यहाँ पर एक्टिंग की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक्टिंग की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, फिर भी उससे भी ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई तो हो गया, रिटायरमेंट तक आप एक जगह पे फिक्स हो गए, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर दिन एक स्ट्रगल है, हर रोज़ एक स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपके आते ही आपको शो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेशली टीवी शो के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर टीवी शो करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि एक शो से आपको पॉपुलैरिटी मिल गई, आप पॉपुलर हो गए, लोगों ने आपको पहचान लिया तो इमीडिएटली आपको दूसरा शो मिल जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ नो सर्टेनिटी, देयर इज़ लाइक it's like a struggle every day, every time, okay? And there's no guarantee कि एक शो अगर आपको मिलता है तो वो शो कितने दिन चलेगा, कितने सालों तक चलेगा। और रही बात पैसों की, तो कुछ लोग शायद जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं आप ये बात सुन लीजिए। सपोजिंग आपने जनवरी में शूटिंग की, तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे अच्छे होते हैं जो मानते हैं कि ठीक है, शूटिंग के 90 डेज़ बाद आपको पेमेंट मिलेगा, पर ज़्यादातर होता है कि टेलीकास्ट के 90 डेज़ बाद। सपोजिंग आपने जनवरी में शूटिंग की, आपका शो का टेलीकास्ट पोस्टपोन होते किसी भी वजह से मार्च में आ गया, ओके? तो आपका जो जनवरी का पेमेंट है वो मार्च, क्योंकि आफ्टर टेलीकास्ट बताया गया है, तो मार्च से 90 डेज़ बाद, मतलब मार्च का टेलीकास्ट के मार्च मंथ आप भूल जाइए, अप्रैल, मई, जून 90 डेज़, जुलाई में मिलेगा। तो आपने जो जनवरी में शूट किया वो आपका पेमेंट जुलाई में मिलता है, और वो भी कभी कभी एंड ऑफ द मंथ। सो फाइनेंशियली आपको प्रिपेयर होके आना है। और क्या होता है ना कि कभी कभी शो 3 महीने के लिए, 4 महीने के, 6 महीने के लिए सपोजिंग चला, तो उसके बाद जब एक बार ऑफ एयर आ जाता है तो जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं वो तो टाइम पे करते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत ही बुरे। लेट मी टेल यू, आई हैव ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपकी पेमेंट, आपके हक का पैसा आपको देने के लिए बहुत 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 ट्रबल करते हैं।
मतलब उनके पीछे पड़ना पड़ता है ऑल द टाइम, यू नो, फिर भी वो बहुत लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो वो एक चीज़ है, मेन थिंग है। उसके बाद आपका यू नो कि और ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी आ गए तो आपको इमीडिएटली फेम मिल जाएगा। मैंने जब प्ले शुरू किया था तो मैं बहुत प्रोमिनेंट, अभी जो बहुत प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं उन लोगों के साथ मैंने प्लेस किया है, और उस समय उनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था उस समय। मैं देखती थी कि माय गॉड कितने टैलेंटेड है ये एक्टर्स, पर यू नो इन लोग को रोल्स क्यों नहीं मिलते हैं। अब जाके लकीली ऐसे रोल्स आए हैं फिल्मों में या OTT प्लेटफॉर्म्स में कि यू नो अलग अलग तरीके के रोल्स, तो वो लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। उनको फेम अभी मिला है, अभी जाके, इतने सालों के बाद, इतने साल स्ट्रगल करने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी आएंगे तो अभी इमीडिएट, हाँ ये भी हो सकता है कि आपको इमीडिएटली रोल मिल जाए, आप इमीडिएटली ऐसा कोई शो मिल जाए जिससे आप बहुत पॉपुलर हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एक दो शोज में पॉपुलर होने के बाद वो अपने आप को इतना, मतलब आई शुडंट से दिस बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं कि वो जो अहंकार है जब वो आ जाता है ना, उसके बाद जब शोज नहीं मिलता या काम नहीं मिलता तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो एक तो जो लोग आना चाहते हैं वो स्ट्रगल करने के लिए प्रिपेयर होके आए, और ये प्रिपेयर होके आए कि मुझे अगर काम मिलेगा भी तो मुझ में वो अहंकार नहीं आएगा कि मैं कुछ बन गया या मैं कुछ बन गई, यू नो। और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी ना लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा यू नो फेलियर का दुख होगा। फेलियर नहीं, पर कुछ चीज़ें ना मिलने का दुख होगा। जैसे कि हमने कितना कुछ प्लान किया था इस साल, पर हम सब आज अपने अपने घरों में बैठे हैं। सो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली स्ट्रांग होके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंटली प्रिपेयर करें। हम लोग अपने टैलेंट को प्रिपेयर करें। अगर हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो यू नो किताबें पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े और अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, या फिर अगर एक्टिंग में कहीं ना कमी है तो हम अपने आप को अपनी रिहर्सल्स अच्छे से करें, यू नो अपने आप को प्रिपेयर करें। बाकी जो होना है वो तो होगा ही। मतलब आप इस बात को लेके आप देखिए, आप एक बात कहती हूँ मैं, आप जितना सोच के आएंगे ना कि मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, और जब नहीं होगा बहुत दुख लगेगा, है कि नहीं। आपको कहीं ना कहीं वो चुभेगा। पर आप अगर कुछ भी ना सोचे, बस ये सोच के कि बस मुझे तो एक्टिंग करनी है, जब भी मौका मिलेगा मैं एक्टिंग यू नो करूँगा या करूँगी, मैं अपने आप को प्रिपेयर, हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करें, तो जब मिलेगा ना मौका तो वो ज़्यादा खुशी देगी आपको, यू नो। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है तो चीज़ें एक सुंदर सा सरप्राइज बन के आता है। जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है और कहीं ना कहीं वो नहीं मिलता है हमें, तो उससे दुख होता है। सो बस इतना चाहती हूँ मैं कि यू नो अगर आप अभी जो एक्टर्स ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे हैं, अभी भी आप अगर कहीं भी थोड़े से डिप्रेस्ड है कि आपके पास काम नहीं है, तो जो काम है, वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट आवर फुल लाइफ। हमारी पूरी ज़िंदगी बनती है, हमारी फैमिली, हमारे लोग, हमारा करियर, ठीक है, हमारा यू नो सब कुछ मिल के बनता है। सो सिर्फ एक चीज़ को आप प्रायोरिटी मत दीजिए, ठीक है। अगर एक्टिंग में अच्छा नहीं हो रहा है तो ये सोचिए, क्या पता आपकी निजी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपके फादर हो, आपके सिबलिंग्स हो, या आपके कोई यू नो योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हुएवर। It's not only this that is important in life, you know. Life shouldn't be so क्या बोलूँ मैं, मतलब life is very valuable कि आप यूं ही बस उसको छोड़ दे, you know. और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि आप मेंटली स्ट्रांग होकर आएंगे। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं बता रही हूँ एक बात, देयर वाज अ टाइम, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक कोर्स किया था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं
पेरेंट्स से मैं पैसे नहीं लूँगी. So honestly, I don't even like taking money from my husband. I have always been a very independent person. Like I've always tried to be independent. So there were times जब मैं ऑडिशंस देने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही कपड़े होते थे. एक सलवार कमीज़ होता था और एक टॉप और एक स्कर्ट था जो कि अच्छा था, जो मैं रेगुलर नहीं पहनती थी. सो बस वही 2 चीज़ें होती थी. तो जब कोई इंडियन बोलता था इंडियन लुक, तो मैं वो सलवार कमीज़ पहन के जाती थी. कोई वेस्टर्न लुक बोले तो मैं वो स्कर्ट और टॉप पहन के जाती थी. तो कभी अगर किसी ने री ऑडिशन करने के लिए प्लान किया, मुझे पता था तो मेरे पास मुझे टेंशन हो जाता था कि शिट, आई हैव टू वेयर द सेम क्लोथ्स अगेन. तो और ऐसा भी हुआ है कि कितनी बार पहले जब मैंने शुरू किया था तो फेमस स्टूडियोज़ में ऑडिशंस हुआ करता था. सो मैं अंधेरी में रहती थी, तो मैं ट्रेन लेके विथ मेकअप एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू गो टू फेमस स्टूडियोज़. सलवार कमीज़ पहन के, मेकअप वेकअप करके, पूरा हील्स वील्स पहन के अच्छे से वहाँ तक जाती थी और आती थी. और एंड देयर हैज़ बीन टाइम्स व्हेन आई हैड नो मनी, एब्सोल्युटली नो मनी. तो उस समय कुछ 8.5 रुपये या 11 रुपये हुआ करता था ऑटो का, रिक्शा. तो वो बचाने के लिए मैं वॉक करके जाती थी जब भी कोई अंधेरी में आसपास अगर ऑडिशन होता था. तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, हम इंसान हैं और हम एक्टर्स तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं वैसे भी. पर फिर भी व्हेन यू कम टू मेक लाइफ इन अ न्यू सिटी, you have to be prepared not to take your life. You cannot take your life because you have come to make your life here. So I just want to tell you that there are lots of people who love you. There are lots of other things that God has given you, which is good. And it's not only your career that matters, it's not only this. So also please be kind to others. You never know what is going on in somebody else's life, and it's very easy to say कि अरे आपको तो ब्लू टिक मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये मैंने मतलब एक्टिंग शुरू किया 2003 से, तो मुझे जाके अभी कुछ साल पहले ब्लू टिक आया है. I'm just saying, so you don't have to, I know actors, fabulous actors who are doing excellent work even now. They are shooting every day, but they don't have a blue tick. So it doesn't matter. These things are very small. Like, just be mentally prepared when you come. All the best. I wish you luck to all of you who want to act and want to come to Mumbai to make their careers. But at the same time, please be mentally strong. Remember, you are coming here to make your life and not to take your life. Take care. Okay? Bye. বন্ধুসকল, পৰিণীতা বৰঠাকুৰে কি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে, আৰু কেনেকৈ কাম কৰিলে কেনেকৈ পে'মেণ্ট পায়, কেনেকৈ কাষ্টিং হয়, সকলো কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় কিবা অকণমান হ'লেও গম পালে. যদি কিবা অকণমান হ'লেও গম পালে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব. আৰু যিসকলে অভিনয় কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে মই অভিনয় কৰি খুব ভাল পাওঁ বুলি. নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব. চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ. বাই বাই, টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম. আপোনাৰ নিজেও খেয়াল ৰাখক আৰু আশে পাশে নাযাব. কৰোণা ভাইৰাছৰ বহুত আতংক চলি আছে, তো ভালকৈ থাকক.